आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बदउनवानियों से मुतालिक सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू के रिमार्क्स मज़ाक खेज। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महकमे सिविल सप्लाई के दफ्तर में सोलर पावर प्लांट का श्रीधर बाबू ने किया इफ्तिताह। टीआरएस के कांग्रेस में इंजमाम न होने की वजह से तेलंगाना की तश्कील में ताखीर। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी का तासुर। औकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ के लिए जिला इंतजामिया और कलेक्टर्स भी जिम्मेदार। कमिश्नर माइनॉरिटी वेलफेयर शेख मोहम्मद इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मुशीराबाद में लकड़ी के कारखाने में भयानक आग लगने से सनसनी। 24 फायर इंजन ने आग बुझाई। और अब खबरें तफसील से। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण ने सोनिया गांधी के खिलाफ सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू के रिमार्क्स को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए सदर पीसीसी ने कहा कि सदर तेलुगुदेशम को बदउनवानियों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि बदउनवानियों पर सिर्फ उनकी इजारादारी है। उन्होंने कहा कि 2 एकड़ अराजी से चंद्रबाबू नायडू 2000 करोड़ रुपयों के असासों के मालिक बन गए हैं। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू की जुबान से बदउनवानियों की मुखालिफत करना मज़ाक खेज है और ये एक लतीफ़े की तरह लगता है। उनका कहना था कि रियासत की सियासत में बदउनवानियों के फ़रोग़ के लिए चंद्रबाबू नायडू ही जिम्मेदार है और उनका सियासी सफ़र स्कैम से भरपूर है। उन्होंने और कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने उनके खिलाफ तहकीकात पर हुक्म अल्तवा भी हासिल किया था। सदर पीसीसी ने कहा कि सदर तेलुगुदेशम बदउनवानी के खिलाफ ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो कभी किसी बदउनवानी में मुलविस नहीं रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू के दौर में ही बदउनवानियों को फ़रोग़ हासिल हुआ और उन्होंने उसकी हौसला अफजाई भी की। గత ప్రభుత్వంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు, క్యాబినెట్ లో తీసుకున్న నిర్ణయాలకి అందరం కూడా సమిష్టి బాధ్యులం. కానీ క్యాబినెట్ బయట జరిగిన లావాదేవీల్లో క్యాబినెట్ సంబంధం లేదు. ఒకవేళ ఎవరైనా లావాదేవీల్లో జరిగి ఏ మంత్రి అందులో ఉంటే వారు కూడా శిక్షార్హులే. నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, నేను కొత్తగా చెప్తే తప్పు. నేను 9 సంవత్సరాలు మంత్రి రాష్ట్రంలో. అయ్యో క్యాబినెట్ తీసుకున్నాను, నేను వచ్చి ఎన్నికల వాగ్దానాలు మేము గత ఎన్నికల్లో 2004 ఎన్నికల్లో కానీ 2009 ఎన్నికల్లో కానీ యువజన శ్రామిక రైతు పార్టీ మేము చెప్పాలి తప్ప ఎప్పుడు నాకు తెలిసి ఎవరినోటి ఎంతసేపు వైఎస్ఆర్ అని చెప్పని రాజశేఖర రెడ్డి పేరు చెప్పుకొని ఏదో బతికేద్దామని మాట వరకు ఆ పేరు చెప్పారు. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ సమైక్యము वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर और एनटीआर की बेवा लक्ष्मी पार्वती ने कहा है कि करप्शन के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू को बात करने का अखलाकी हक हासिल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू का करप्शन से मुतालिक बात करना ओसामा बिन लादेन का अमन की मुहिम चलाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की पॉलिसी की वजह से अवाम तेलुगुदेशम से दूर हो रहे हैं। ఎంత పచ్చి అవకాశవాదం రాజకీయము, ఎంత ఆయన ఇంకా కూడా దాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. 2 కళ్ళ సిద్ధాంతం కాదు, 2 నాలుకల సిద్ధాంతం ఆయన ఇప్పుడు కూడా నిలబెడతా ఉన్నారు. ఈరోజు తెలుగు జాతి విడిపోకూడదని చెప్పి అందరూ అనుకుంటా ఉంటే తెలుగు జాతి విభజన చెయ్యండి అనే దిశగా ఆయన మాట్లాడటం. విభజన చేయండి, సమన్యాయం చేయండి అంటే ఇది ఎట్లా సాధ్యం? సమన్యాయం అనేది ఈరోజు బిల్లులో కూడా లేదనే విషయం అందరికీ తెలుసు. ఆఖరికి తెలంగాణ ప్రాంతవాసులు కూడా ఒప్పుకోవట్లేదు. బిల్లులో చాలా అన్యాయం ఉంది, మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది వాళ్ళు అంటున్నారు. అదేవిధంగా ఇక మన వాళ్ళు అయితే అసలు సమైక్య అనేటువంటి పదం తప్ప రెండో మాటే మాట్లాడట్లేదు. ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఈయన సమన్యాయం అనేటువంటి మాట మాట్లాడటం అనేది అంటే విభజన చెయ్యండి ఈ రాష్ట్రాన్ని అంటూ సమైక్యవాదులు ఉండేటువంటి ప్రాంతంలో वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वोट के लिए रियासत की तकसीम करने वालों को सबक सिखाने अवाम पर जोर दिया है। जिला चित्तूर के चाडेपल्ली में वाईएसआर के मुजस्मे की नकाब कुशाई के बाद
समक्या शंकरावम यात्रा से खिताब करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने सदर तेलुगुदेशम की जानिब से प्रजागर्जना के इनेकाद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सदर तेलुगुदेशम अब देहातों का दौरा करते हुए अवाम का सामना करने के काबिल नहीं रहे हैं। ఏ ఒక్కరికి నడి రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఇక్కడ నిల్చుని ఉండవలసిన అవసరం ఏ సంగతిని కూడా ఖాతరు చేయకుండా పిల్లలు సైతం रियासती वजीर सिविल सप्लाई डी श्रीधर बाबू ने महकमे सिविल सप्लाई के दफ्तर में सोलार पावर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर सिविल सप्लाई और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। वजीर मौसूफ ने बताया कि 15 लाख रुपए की लागत से प्रोजेक्ट कायम किया गया है। हुकूमत सरकारी दफातर में शमसी तवानाई के प्लांट्स कायम कर रही है ताकि बरखी की बचत हो सके। ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ సంబంధించిన ఆఫీసులో సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ఇంటర్నల్ కన్సంప్షన్ గురించి ప్రారంభోత్సవం చేస్తున్నాం. మేము ఉదాహరణగా నిలబడాలని మా కమిషనర్ గారు, ఎండి గారు, అదేవిధంగా నెట్ క్యాప్ సంబంధించిన ఎండి గారు మొత్తం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో సోలార్ ప్లాంట్స్ ని పెట్టి విద్యుత్తును ఆదా చేయాలనే ఒక ఆలోచన దృక్పథంతో మొట్టమొదటిసారి ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగా रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुनाला लक्ष्मया ने तेलुगु विजयम प्रोजेक्ट के तहत तेलुगु माटा SMS खिदमात का आगाज किया है। इस खिदमात के तहत तेलुगु जुबान में SMS रवाना किए जा सकते हैं। वजीर IG ने कहा कि तेलुगु जबान की अहमियत को बरकरार रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलुगु जबान को दौर जदीद के तकाज़ों से लैस किया जाएगा। इस मौके पर सरकारी जबान कमीशन के सदरनशीन बुधा प्रसाद भी मौजूद थे। ఇది తెలుగువాడిగా మన అందరి బాధ్యతగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించే దీనికి అనుగుణంగా ప్రస్తుత సమాచార సాంకేతిక శాస్త్ర పరిజ్ఞానాన్ని భాషకు జోడించి ఆధునీకరించి అందజేయడానికి మొట్టమొదటి ప్రయత్నంగా ఈ సంక్షిప్త సమాచారాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తలపెట్టింది। वजीर TG वेंकटेश ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि अगर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी, तेलुगुदेशम के सदर चंद्रबाबू नायडू और वाइस जगन मोहन रेड्डी मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए आवाज उठाते हैं तो रियासत की तकसीम का अमल रुक सकता है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो पुरुमीद हैं कि रियासत की तकसीम का अमल आगे नहीं बढ़ रहा है। JC दिवाकर रेड्डी की तरह TG वेंकटेश ने कहा कि उन्हें दीगर जमातों की जानिब से शमूलियत की दावत दी जा रही है, लेकिन वो कांग्रेस में ही रहेंगे और लम्हा आखिर तक रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। నేను నా అభిప్రాయం ముందు నుంచి చెప్తున్నాను, ఈ చర్చలే జరగరాదు, ఇక్కడ జరగరాదు, ఒకవేళ పార్లమెంట్ పోతే పార్లమెంట్లో కూడా బిల్లు రారాదు అని నేను అంటాను। బిల్లు కాకుండా డిస్కషన్ రారాదు అని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్। సో ఇక్కడ పర్సనల్ ఒపీనియన్లు నడవదు, ఇక్కడ ఈ ముగ్గురు నాయకులు కూర్చొని మాట్లాడి ముందుకు పోతే బాగుంటుంది। रियासत के सरकारी मुलाजिमीन ने हेल्थ कार्ड्स स्कीम में तब्दीली लाने हुकूमत से एक पैनल के क़याम का मुतालबा किया है। सरकारी मुलाजिमीन ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के मशवरे पर अमल करते हुए चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती ने हेल्थ कार्ड्स के मौजू पर सरकारी मुलाजिमीन के नुमाइंदों से बातचीत की। वाज़ेह है कि मुलाजिमीन ने इस सिलसिले में एक अलहदा हेल्थ ट्रस्ट के क़याम का मुतालबा किया है, जिसमें 60% मुलाजिमीन का हिस्सा होगा और 40% हुकूमत हिस्सेदार होगी। कांग्रेस अरकान कौंसिल ने सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी के खिलाफ तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए अरकान कौंसिल आमोस और पद्मा राजू ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अखलाकी इक़दार से महरूम हो चुके हैं। आमोस ने कहा कि फ़िरका परस्त BJP से मुफाहमत करते हुए चंद्रबाबू नायडू मरकज़ में नरेंद्र मोदी को इख्तिदार पर लाने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या चंद्रबाबू नायडू अक़लियतों को अपनी पार्टी से दूर करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि BJP से मुफाहमत करने के लिए सदर तेलुगुदेशम दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं।
और रियासत के अवाम बिलखुसूस अक़लियतों को गुमराह कर रहे हैं। इस मौके पर पद्मा राजू ने कहा कि बदउनवानियों का पता चंद्रबाबू नायडू हैं और अपने 9 साल दौर इख्तिदार में वो कई स्कैम्स में मुलविस रहे हैं। కలుసుకుంటున్నాడు అంటే బీజేపీ లాంటి కమ్యూనల్ పార్టీతో సంబంధాలు పెట్టుకొని అన్ని రకాలుగా వారితోని కలుపుగోలుతనంతో ఉండి వారికి వీలైతే వారితో రేపు అలయన్స్ పెట్టుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కంటెస్ట్ చేసి వారిని గెలిపించే కార్యక్రమంలో ఆయన ముందున్నాడు కానీ ఎవరికి సమన్వయం లేదు. ఆయన సమన్వయం అంతా ఆయన గురించే. ఆయన ఎవరిని ఎంత చేరితే. इधर तेलुगुदेशम के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि टीआरएस के कांग्रेस में इंजमाम ना होने की वजह से अलहदा तेलंगाना की तश्कील का अमल आगे नहीं बढ़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि जनवरी से पहले तेलंगाना आने का दावा किया गया था, लेकिन कांग्रेस कायदीन क्यों इस ताखीर पर खामोश है। उन्होंने कहा कि टीआरएस चंद्रबाबू नायडू को मुत्तहदा रियासत का हामी कहती है, उधर जगन सदर तेलुगुदेशम को रियासत की तकसीम का जिम्मेदार करार देते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के लिखे गए मकतूब की वजह से ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रियासत की तकसीम का फैसला किया है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत की तकसीम के ऐलान के मौके पर दिग्विजय सिंह ने टीआरएस से कांग्रेस के इंजमाम की बात की थी, लेकिन वो इस सिलसिले में अब क्यों खामोश है। ఏ పక్కన ఉన్నారు, ప్రజలు ఎవరు పక్కన ఉండాలనో వీటన్నిటిని కాకుండా నేను సూటిగా అడుగుతున్నా, మీరు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని విలీనం చేస్తారా చేయరా? ఒకవేళ చేయకపోతే కారణాలేంది? ఒకవేళ చేస్తామంటే ఎప్పటిలోగా చేస్తారు? మీకు తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలనా, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి రాజకీయ పార్టీ కావాలనా? మీరు నిజంగానే తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలంటే తక్షణమే కాంగ్రెస్ పార్టీకి మీకు జరిగిన ఒప్పందం ప్రకారం మీ పార్టీని తీసుకెళ్లి విలీనం చేస్తారా చేయరా? తెలంగాణ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పండి। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने हुकूमत के साल 2014 के कैलेंडर और डायरी का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने रियासत के अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रोजनामा एतमाद का साल 2014 के कैलेंडर का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस तकरीब में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली अहमद पाशा काजी के हाथों एक और अंग्रेजी जुबान में शाया किए गए कैलेंडर का रस्म इजरा हुआ। इस मौके पर रुकन बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली भी मौजूद थे। कमिश्नर माइनॉरिटी वेलफेयर और स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड शेख मोहम्मद इकबाल ने बताया है कि रियासत में औकाफी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ और उन पर गैर मजाज कब्ज़ों की बरखास्तगी की जिम्मेदारी सिर्फ वक्फ बोर्ड और वक्फ इंस्पेक्टर की नहीं, बल्कि ज़िला कलेक्टर्स और ज़िले इंतज़ामिया भी इसके जिम्मेदार हैं। मेरे से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गलत तासुर है कि सिर्फ वक्फ बोर्ड ही औकाफी जायदादों का निगरानकार है। उन्होंने कई जीओस के हवाले देते हुए कहा कि कानून के मुताबिक कलेक्टर्स और रेवेन्यू अहदेदारों को भी इख्तियारात दिए गए हैं। शेख मोहम्मद इकबाल ने बताया कि अक़लियतों की बैंक से मरबूत स्कीमों का जायजा भी कलेक्टर्स को लेना होता है, वो और वही कमेटी के सदरनशीन होते हैं। लॉ में ये भी है कि भाई वक्फ एक्ट है, नया वक्फ एक्ट भी आ गया है कि भाई कोई भी डिसीजन वक्फ बोर्ड का हो या अगर उसके मंशाए वक्फ या जो भी इसके खिलाफ हो या पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ है, मुस्लिम के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई डिसीजन डिस्ट्रिक्ट में जाता है लैंड ग्रैबर के तहत, अब जैसा कि वक्फ से जो अलॉट हुआ बाद में वो थोड़ा इंक्रोच हुआ, वो अलग चीज है। स्ट्रेट अवे ग्रैबिंग, जैसा कि मेरे लैंड में, मैं जनरल एक आदमी के लैंड में कोई कब्जा कर रहा है, उस पर क्यों, वो चाहे वक्फ लैंड हो जो भी हो, जैसा पुलिस एक्ट करती है, इंडियन पिनल कोड, ट्रेसपासिंग हो, लैंड ग्रैबिंग हो सकता है, और 52 ये इसमें नया अच्छा एक नॉन बेलेबल और 2 साल का पनिशमेंट का एक्ट है। स्ट्रेट अवे आप उसको FIR कर सकते हैं। सदरनशीन सेटविन मोहम्मद मकसूद अहमद ने बताया कि जब से सेटविन कायम किया गया है तब से 5,72,000 तलबा को मुख्तलिफ कोर्सेज की तरबियत फ्राहम की गई है।
जिसमें से 1,82,000 को मुलाजिमतें मिली हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मकसूद अहमद ने बताया कि सेटविन के 33 मराकज़ हैं जो इदारा खुद चला रहा है, जबकि 45 मराकज़ इश्तराक से चलाए जा रहे हैं। रुकन असेंबली नामपल्ली विरासत रसूल खान ने अफजल सागर मल्लेपल्ली में 3.5 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा सीसी रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इलाके का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर महकमे बरक़ी के मुलाजिमीन और दूसरे मौजूद थे। APSRTC की जानिब से नए साल से 12 पैकेज टूर्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। MD पूर्णा चंद्रा राव ने बताया कि तिरुपति, श्रीशैलम, विशाखापट्टनम, हनमकुंडा, अनंतपुर, कड़पा, करनूल, निर्मल के तारीखी मुकामात और मनादिर के लिए ये पैकेज शुरू किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अराज़ी स्कैम्स पर वज़ीर आला की लापरवाही को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि 3 साल कबल वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आला ने असेंबली में कहा था कि अराज़ी अलाटमेंट के मामलात और बेक़ायदगियों की तहक़ीक़ात करवाई जाएंगी, लेकिन 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और अराज़ी अलाटमेंट मामलों और इसमें हुई बेक़ायदगियों की तहक़ीक़ात पर कोई पेशरफ नहीं हुई है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज भी कई अराजियात के मामले गैर कानूनी तरीके से हल किए जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक 31 दिसंबर को शहर के बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। टैंक बंड और नेकलेस रोड पर ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी रहेगी, जबकि फ्लाई ओवर्स पर भी आमदरफ्त की इजाज़त नहीं रहेगी। कमिश्नर पुलिस के बयान के मुताबिक बार और पब्स को सिर्फ रात 12 बजे तक खुली रखने की इजाज़त रहेगी। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर सिटी पुलिस ने नुमाइश के अयाम में महदूद वक्त के लिए मुकरम जाही रोड पर भारी गाड़ियों के दाखिले पर इम्तिनाई अहकाम जारी कर दिए हैं। नुमाइश मैदान में सोसाइटी के अहदेदारों के साथ इजलास के बाद उन्होंने ये तहदीदात का ऐलान किया। 1 जनवरी ता 15 फरवरी मुकरम जाही रोड पर शाम 4 ता 12 बजे शब तक लारियों, बसों और DCM गाड़ियों का दाखिला बंद रहेगा। मुशीराबाद में वाक़ई लकड़ी के कारखाने में इतवार और पीर की दरमियानी रात भयानक आग लग गई। तकरीबन 24 फायर इंजन्स की मदद से 2 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग बुझाई गई। पुलिस ने बताया कि काफ़ी बड़े इस कारखाने में फर्नीचर का काम होता है और लकड़ी भी फरोख्त की जाती है। सुबह 4 बजे के करीब इस कारखाने में अचानक आग भड़क गई थी। उन्होंने बताया कि आग की वजूहात का पता नहीं चल सका। कारखाने के मालिकों ने भारी माली नुकसान का दावा किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बदउनवानियों से मुतालिक सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू के रिमार्क्स मज़ाक़खेज़। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महकमे सिविल सप्लाई के दफ्तर में सोलर पावर प्लांट का श्रीधर बाबू ने किया इफ्तिताह। टीआरएस के कांग्रेस में इंजमाम न होने की वजह से तेलंगाना की तश्कील में ताखिर। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी का तासुर। औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला इंतजामिया और कलेक्टर्स भी जिम्मेदार। कमिश्नर माइनॉरिटी वेलफेयर शेख मोहम्मद इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मुशीराबाद में लकड़ी के कारखाने में भयानक आग लगने से सनसनी। 24 फायर इंजन्स ने आग बुझाई। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।